दिस इज़ अ डिमांडेड वीडियो और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ ओनली। अब आप ये सोच रहे हैं कि ओनली क्या इतना इम्पोर्टेंट वर्ड है जिस पे आधे घंटे का पौन घंटे का एक लेक्चर दिया जा सकता है या फिर इस पे 10-15 मिनट की एक वीडियो बन सकती है। तो जी हाँ, ओनली के साथ बिल्कुल यही बात है। आप देखेंगे कि यह जो ओनली है यह काफ़ी वर्सेटाइल वर्ड है। तो चलिए देखते हैं और ओनली का पोस्टमार्टम इस वीडियो में करते हैं। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। ओके, ओनली से आप पहले से परिचित हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है सिर्फ या केवल। लेकिन हिंदी में क्या अर्थ होता है सिर्फ इतना जान लेना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो ओनली है ये 3 तरह से यूज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव की तरह से यूज होता है, एडवर्ब की तरह से यूज होता है और कंजंक्शन की तरह से भी यूज होता है। इन 3 तरीकों से यूज होता है। चलिए समझते हैं इन तीनों चीज़ों को बारी बारी से। अब आपके सामने ये 4 एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। शी इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वह अपने माता पिता की इकलौती बच्ची है, इकलौती संतान है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर कीजिए, ओनली के बाद आया है चाइल्ड जो कि नाउन है और ओनली यहाँ पे काम क्या कर रहा है, यह चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, चाइल्ड के बारे में बता रहा है कि वह चाइल्ड कैसी है। ओनली का मतलब इकलौती, इकलौती का मतलब सिर्फ या फिर केवल, इसी से मतलब है इसका। ठीक है, तो ओनली डिस्क्राइब कर रहा है चाइल्ड को जो कि एक नाउन है। तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो ओनली यहाँ पे है क्या, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है कि ओनली रवीश डिड दिस क्वेश्चन। ओनली रवीश डिड दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ रवीश ने इस क्वेश्चन को किया, इस प्रश्न को किया। ठीक है, यहाँ पर ओनली के ठीक बाद आया है रवीश और यह ओनली रवीश को डिस्क्राइब कर रहा है। रवीश क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर भी यह नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखिए कि ही ओनली लिसन्ड बट डिडंट स्पीक। इसका मतलब हुआ कि उसने केवल सुना, उसने केवल सुना बट डिडंट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ठीक है, तो अब देखिए ओनली किसके बाद आया, लिसन, लिसन के पहले आया, लिसन के पहले आएगा। तो लिसन क्या है भाई, तो लिसन वर्ब है और वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है, वर्ब को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। अब यहाँ पर देखिए ओनली यूज हुआ है एडवर्ब की तरह से, तो सिर्फ सुना उसने, बोला कुछ नहीं। राइट, अब ये 4th सेंटेंस क्या कह रहा है कि यू कैन वॉच द टीवी ओनली यू फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि तुम टीवी तभी देख सकते हो जब तुम, केवल तभी देख सकते हो, तुम टीवी केवल तभी देख सकते हो जब तुम अपना होमवर्क ख़त्म कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से सेंटेंसेस हैं भाई कि यू कैन वॉच द टीवी एक सेंटेंस है, दूसरा टेस्ट सेंटेंस है यू फिनिश योर होमवर्क। और इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ किसने दिया, ओनली ने जोड़ दिया। ठीक है, अब इस ओनली का मतलब है इफ। राइट, यहाँ पर 2 सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है, मतलब कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो इन 3 तरीकों से यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि ओनली जो है जिसको ये डिस्क्राइब करता है प्रायः उसके पहले आता है। ठीक है, सेंटेंस में जगह बदल देने से पूरे सेंटेंस का मतलब, पूरे सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। आप सेंटेंसेस को देखिए, आपके सामने फिर से ये 4 सेंटेंसेस हैं। क्या है, ओनली ही वॉचेस डांस शोज ऑन टीवी। इसका मतलब हुआ कि केवल वह टीवी पर डांस शोज देखता है, केवल वह, मतलब कोई और नहीं देखता। ठीक है, उसके बहन नहीं देखती, उसका भाई नहीं देखता, उसके पेरेंट्स नहीं देखते, केवल वही देखता है। इसका मतलब ये हुआ। जगह देखिए, ओनली का जगह, जो ओनली का जो जगह है। ठीक है, ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि ही ओनली वॉचेस डांस शोज ऑन टीवी।
ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वह टीवी पर केवल डांस शोज देखता है। ठीक है, तो मतलब इसका ये हुआ कि केवल वो देखता है, सीखता नहीं, किसी और चीज़ में रुचि नहीं है। डांस शोज केवल वो देखता है, ठीक है, सीखता वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक है, ओनली का जगह बदल दिया, अर्थ इसका बदल दिया इसने, अर्थ इसका बदल गया। दोनों सेंटेंसेस सेम है, केवल ओनली का जगह बदला है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि ही वॉचेस ओनली डांस शोज ऑन टीवी, यानी वह सिर्फ डांस शोज ही टीवी पर देखता है। ठीक है, तो अब ओनली का फिर से यहाँ पे जगह बदल गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, मतलब भी देखा आपने बदल गया कि वह टीवी पर केवल डांस शोज देखता है, यानी दूसरा प्रोग्राम वो नहीं देखता है, सिर्फ डांस शोज देखता है। राइट, अब इस सेंटेंस को देखिए कि ही वॉचेस डांस शोज ओनली ऑन टीवी। इसका मतलब हुआ कि वह डांस शोज सिर्फ टीवी पर देखता है। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ टीवी पर देखता है। ठीक है, मोबाइल, यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों पर नहीं देखता है, सिर्फ टीवी पर ही देखता है। राइट, तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जगह बदलने पर पूरा जो सेंटेंस का सेंस है वो बदल जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप जब जगह बदलते हैं तो पूरा अर्थ ही बदल जाता है इसका। ठीक है, कुछ हिंद एग्जाम्पल्स लीजिए कि वह सिर्फ तभी मेरे पास आता है जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस में देखिए कि इस सेंटेंस में दो हिस्से हैं। ठीक है, वह सिर्फ तभी मेरे पास आता है, एक हिस्सा है, जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है, ये दूसरा हिस्सा है। और इसमें कंजंक्शन क्या है, सिर्फ तभी जब। अब इस सिर्फ तभी जब के लिए हम यूज़ करेंगे ओनली व्हेन। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे देखिए कि वह मेरे पास आता है, ही कम्स टू मी, सिर्फ तभी जब, ओनली व्हेन, उसे पैसों की ज़रूरत होती है, ही नीड्स मनी। ही कम्स टू मी ओनली व्हेन ही नीड्स मनी। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि मैं कल ही वापस आया। ठीक है, इस ही का मतलब है केवल। राइट, तो वह मैं कल ही वापस आया मीन्स आई केम बैक ओनली येस्टरडे। आई केम बैक ओनली येस्टरडे, या फिर ऐसे भी होता है आई केम बैक येस्टरडे ओनली, ऐसे भी होता है। ठीक है, ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि उसके पास सब कुछ है, सिर्फ तमीज़ नहीं है। राइट, तो उसके पास सब कुछ है, ही हैज़ एवरीथिंग, ओनली ही डजंट हैव मैनर्स, सिर्फ उसके पास तमीज़ नहीं है। राइट, ओके, अब इसके पीछे की ग्रामर समझिए। ये जो ऑल फोर सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं, इसमें जगह की गलती है, ओनली को सही जगह पे प्लेस नहीं किया गया है, इसलिए ग्रामेटिकली ये सारे चारों सेंटेंसेस गलत हैं। ठीक है, तो सिंपली ये गलत अर्थ भी कन्वे करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कि द ओनली डेथ ऑफ हिज सन मेड हिम मैड। राइट, अब देखिए जो कहने वाला है वो ये कहना चाहता है कि उसके इकलौते पुत्र की मौत ने उसको पागल कर दिया। ठीक है, इकलौते पुत्र की मौत ने, तो पुत्र कैसा है भाई, तो ओनली सन है। राइट, तो ओनली को होना कहाँ चाहिए, सन के ठीक पहले। ठीक है, इकलौती मौत नहीं होती है, तो मौत के पहले ओनली नहीं होना चाहिए। इकलौता सन होता है या फिर डॉटर होती है, तो सन या डॉटर के पहले होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए क्या कहता है कि ही इज़ ओनली नोन फॉर हिज वेल्थ। यहाँ पर स्पीकर ये कहना चाहता है कि वह सिर्फ अपने धन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए भाई, धन के लिए, यानी फॉर के ठीक पहले होना चाहिए, फॉर, ओनली फॉर हिज वेल्थ। ही इज़ नोन ओनली फॉर हिज वेल्थ। ओके, ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि यू ओनली फेल्ड बिकॉज यू डिडंट डू हार्ड वर्क। अब यहाँ पे स्पीकर क्या कहना चाहता है, स्पीकर ये कहना चाहता है कि वह सिर्फ इसलिए फेल हो गया क्योंकि उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या चाहिए भाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मीन्स ओनली बिकॉज, बिकॉज के ठीक पहले होना चाहिए, मीन्स ये होना चाहिए यू फेल्ड, तुम फेल हो गए, ओनली बिकॉज, सिर्फ इसलिए क्योंकि यू डिडंट डू हार्ड वर्क, तुमने कठोर परिश्रम नहीं किया।
और ये फोर्थ सेंटेंस देखिए कि ओनली ही थिंक्स बट डजंट डू एनीथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वह सोचता है लेकिन कुछ करता नहीं है। स्पीकर कहना क्या चाहता है? स्पीकर ये कहना चाहता है कि वह सिर्फ सोचता है, मतलब सोचता है और कुछ करता नहीं है। वह सिर्फ सोचता है और कुछ करना नहीं चाहता है। स्पीकर ये कहना चाहता है, ठीक है। तो सिर्फ सोचता है यानी सोचने से ठीक पहले ओनली को होना चाहिए, थिंक के पहले होना चाहिए। ही ओनली थिंक्स बट डजंट डू एनीथिंग। वह सिर्फ सोचता है लेकिन करता कुछ नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।